वहाँ पर लड़ाई होती रही और एक ड्रामा रचाते रहे, इंसानों की जान लेते रहे सिर्फ अपनी जो है प्रोपेगेंडे को बढ़ाने के लिए। तो इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ ये सब कुछ करता है। उसने मुख्तलिफ सिंतास मुआहदे की पहले ही वो खिलाफ वर्जी करते रहे, डैम्स बनाते रहे। फिर अब तो इन्होंने जो यूनिलैटरली इस मुआहदे को मुअत्तल करने का ऐलान किया है, ये तो इंतहाई डिप्लोमेटिक सतह पर भी इसका बचकानापन है कि ये मुमकिन ही नहीं है। उस मुआहदे में बात लिखी हुई है कि पहले स्टेप पर दोनों फरीक खुद टेक्निकल लोगों के साथ बैठकर मसला रिजॉल्व करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम होगी। दूसरे मरहले पर जो आर्बिट्रेटर है उसके साथ बैठेंगे, उनकी टेक्निकल लोग आएंगे। और अगर मुआहदा ख़त्म करना होगा तो आर्टिकल 12 और चौथे पैरा में लिखा हुआ है कि ये बायलैटरल होगा और अगर इसमें हतमी फैसला आर्बिट्रेटर करेगा तो अदालत, वर्ल्ड बैंक इसका जामिन है। इंडिया कर ही नहीं सकता इसको ख़त्म। लेकिन ये दरहकीकत उन्होंने आबी जारहियत की है और ये समझ रहे हैं कि हम पानी की बूंद बूंद से पाकिस्तान को तरसा देंगे। ये उसकी खाम ख्याली है। इंटरनेशनली भी हमें एक्टिव होने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया के सामने भारत की इस हरकत को बेनकाब किया जाए और जिस तरीके से हुकूमत को रिएक्ट करना चाहिए, मैं समझता हूँ कि उसमें कमी है। पहली बात तो यह है कि स्टेक होल्डर पर मुश्तमिल एक ऑल पार्टीज तमाम लोगों को बुलाना चाहिए, आज बुलाना चाहिए, कल का इंतज़ार नहीं करना चाहिए और पूरी कौम को मुत्तहिद कर कर एक पैगाम मिलना चाहिए कि हम भारतीय जारियत के ख़िलाफ़ हैं, हम कश्मीरियों के साथ हैं। अधूरी बात नहीं करनी चाहिए कि अगर भारत अटैक करेगा तो हम जवाब, हम कश्मीरियों के साथ हैं, हम कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के साथ हैं, हम कश्मीरियों की जिद्दोजहद के साथ हैं, हम उनकी मुज़ाहिमत के साथ हैं। वो एक इंडिजिनस मुज़ाहिमत है जो वो लोग कर रहे हैं, हमें उनकी पूरी तरीके से सपोर्ट करनी चाहिए। और अगर इंडिया इस तरह की हरकतें करता है तो हमारी फ़ौज को भी मुस्तैद रहना चाहिए। हमें एक अच्छी चीज़ ये महसूस हो रही है कि इस वक्त पूरी कौम एक पेज पर आ रही है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन इसमें हुक्मरानों के लिए एक सबक है, बजाय इसके कि आप लोगों पर जुल्म करके आप चंद मरात याफ्ता तबकों को फ़ायदा पहुँचाकर कौम की तकसीम का अमल करते रहते हैं। हमें उन तमाम इशूज़ पर के जो मुल्क की सालमियत से मुताल्लिक़ हैं उन पर कौम को मुत्तहिद भी करना चाहिए और लोगों के मसाइल को हल भी करना चाहिए। आज मुझे बहुत खुशी है कि पूरी पाकिस्तानी कौम हड़ताल कर रही है और बलोचिस्तान में, जिसके बारे में पता नहीं क्या क्या बातें शुरू हो गई थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर बलोचिस्तान के लोगों ने कोयटा में भी और नोशकी में भी, अगर जोब में भी और गवादर में और जाफराबाद में और लोरलाई में और पूरे खुजार में, जिसे आप कल्लाट डिवीजन कहते हैं, उस सब जगहों पर अगर ये तुरबत और गवादर और इन सब जगहों पर एक हड़ताल हो रही है तो आप सोच सकते हैं कि बलोचिस्तान के अवाम इसराइल और भारत के खिलाफ हैं, गजा और कश्मीर के साथ हैं। ये कितनी बड़ी ताकत है हमारी। हम इन बलोचों को नाराज करके अपनी इस ताकत को क्यों कमजोर करते हैं? हमें उनके मसाइल को भी हल करना होगा और वो कौमी धारे में हैं, उनको एतमाद देना होगा, उनके पास जाना होगा, उनसे बात करनी होगी। और आज की इस हड़ताल ने, जमात इस्लामी की अपील पर अगर उन्होंने ये हड़ताल की है तो ये भी बात पता चलती है कि अगर क्रेडिबल लोग सामने आते हैं जिन पर लोगों का एतमाद होता है तो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। और पूरी पाकिस्तानी कौम ने अगर जमात इस्लामी की अपील पर रिस्पॉन्ड किया है और पूरा पाकिस्तान बंद है इस वक्त तमाम मार्केटें, तो इसमें मैं कोई क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं ताजरों को कहूंगा कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। मैं हर दुकानदार को अप्रिशिएट करूंगा कि उसने अपना रोल अदा किया है। मैं हर पॉलिटिकल वर्कर के जिसका जो एहसास है, वो एहसास और उसकी शिरकत इस पूरे अमल में है, मौजूद है, मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा। और पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का ये नुमाइंदा काम है। देखें, इससे बड़ी यकजहती का मुजाहरा कोई नहीं हो सकता। जब हम लोगों को एहतजाज की कॉल दे रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग सड़कों पर आ रहे हैं। आपने देखा कराची में, मुल्तान में, लाहौर में और इस्लामाबाद में पाकिस्तान की हिस्ट्री के बड़े मार्चेस हुए हैं गजा से इज़हार यकजहती के लिए और इसराइल की दहशतगर्दी के खिलाफ। ऐसा मंजर शायद इससे पहले कभी नहीं देखा होगा कि एक हफ्ते 10 दिन में 4 बड़े शहरों में इस बड़े लेवल पर लोग जमा हुए हों, सड़कों पर आ गए हों। और इसमें रंग नहीं, नस्ल नहीं, जुबान नहीं, बरादरी नहीं, फिरका नहीं, मसलक नहीं, सब मजलूमों के साथ खड़े हुए हैं और जालिमों के खिलाफ हैं और हुकूमत पर दबाव डालना चाहते हैं कि आप अपना रोल अदा करें। और फिर उसके बाद आज तो अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है और पाकिस्तानी कौम का एक भरम सामने आया है कि हमारे फासले बहुत हैं गजा से, लेकिन वो फासले ज़मीनी फासले हैं।
हमारा जहनी फासला कोई नहीं है, हमारा ईमानी फासला कोई नहीं है। ये हमारे ईमान और अकीदे का मामला है कि क़िबला अव्वल पर अगर सेहूनियों की हुक्मरानी है तो हम इसे कबूल नहीं करते, और हम मुज़ाहिमतकारों के साथ हैं, जालिमों और कातिलों के खिलाफ हैं, हम इंसानियत दुश्मनों के खिलाफ हैं। ये पाकिस्तानी कौम की बहुत बड़ी खूबी है। ये गुनाहगार खताकार लोग हैं, ये इधर उधर भी निकल जाते हैं, लेकिन जब किसी पॉजिटिव काम पर इनको बुलाया जाता है, लीडरशिप अगर ठीक होती है तो ये इकट्ठे हो जाते हैं और इनका जो इज्तिमाई रिएक्शन होता है वो बिल्कुल दुरुस्त होता है। ये बहुत बड़ी गनीमत चीज़ है, हुकूमतों को समझना चाहिए इस बात को। इसी तरह से इसी में जो ये पहलगाम वाक़े के बाद इंडिया ने जो कुछ किया, तो हमने भी ये फैसला किया था कि फिर अब ये हड़ताल सिर्फ एक जालिम के खिलाफ नहीं होगी, बल्कि इसमें भारत को भी हम शामिल करेंगे, उसके भी खिलाफ होगी। और उन दोनों का सरपरस्त अमेरिका है। ये एक शैतानी तस्लीस है, सैटेनिक ट्रायंगल है, जो अमेरिका की सरपरस्ती और इसराइल और भारत की मौजूदगी में बना हुआ है। आपको मालूम है कि इसराइल की फौज के साथ भारतीय फौजी भी लड़ रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि कल एक वफद जो है वो भागता हुआ पहुंचा है भारत इसराइलियों का, और ये पार्टनर्स इन क्राइम है, ये मिलकर इंसानियत दुश्मनी करते हैं। भारत में किसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है?